नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में आपने देखा था कि 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान हुआ था, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि आप कितना भी जोर लगा लें, कितना भी चिल्ला लें, अब जनता ये जान चुकी है कि मोदी जी गरीबों, किसानों के अहित के पैसे तो बिल्कुल अब ले ही नहीं सकते। राजस्थान के पंचायत चुनाव पर ही आप नजर डालिए। कांग्रेस ने तो पूरा चुनाव ही कृषि मुद्दे पर लड़ा, लेकिन नतीजा किसानों ने कांग्रेस को नकार दिया। मनमोहन सिंह और शरद पवार कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही दावा करते हैं कि यूपीए के शासनकाल में कुल 2,66,000 किसानों ने आत्महत्या की। यह भी जानकर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र के शरद पवार जहां से आते हैं, वहां किसानों का सुसाइड रेट सबसे ज्यादा। अब आप पूछेंगे कि विपक्ष की इतनी हायतौबा के बाद जो असली किसान है वो इनके जाल में क्यों नहीं फंस रहा, वो इनके झांसे में क्यों नहीं आ रहा? तो इसके बहुत से कारण। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 25 लाख गरीबों को पक्का मकान मिल चुका है। उन घरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये कैसे सोच ले कि जो व्यक्ति उनके सर पर छत दे रहा है वह उनकी जमीन छीन लेगा, उनकी उपज अमीरों को दे देगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 अक्टूबर 2014 से अब तक देश में कुल 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया जा चुका है। जो शख्स आपकी बहू बेटी को खुले में शौच के लिए जाते नहीं देख सकता, उस पर यह इल्जाम लगाना कि वह किसानों के विरुद्ध है और उनको धोखा दे देगा, कितना झूठा लगता है। उज्ज्वला योजना में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन जारी किए गए। हर गांव तक बिजली पहुंचा देने जैसा असंभव काम हो चुका है। जब आप ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका में भाजपा का चमत्कारी उदय देखते हैं तो उसके पीछे एक गहरे विश्वास की मोहर है। किसान आंदोलन के पीछे एक ही सोच काम कर रही है और वह है अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई। अस्तित्व बचाने की इस लड़ाई में ये दल कभी सीए तो कभी एनआरसी के मुद्दे पर राष्ट्र विरोधी ताकतों की गोद में बैठ जाते हैं। तो अब ये किसानों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के कंधों पर बंदूक रख करके चला रहे हैं। कभी देश विरोधी ताकतों की रिहा की बात करते हैं। कौन किसान देश विरोधी ताकतों की रिहा की बात करेगा? लेकिन ये असली किसान है ही नहीं। मैं विपक्षियों को ये बताना चाहती हूं कि जमाना बदल चुका है। हर गांव नुक्कड़ में मोबाइल फोन आ चुके हैं, जागरूकता बढ़ चुकी है। ये खेल खेलना बंद कीजिए। किसानों ने स्वयं मोदी जी से आग्रह किया है कि किसी भी हालत में ये बिल ना लिया जाए। तो विपक्षी जो 14 दिसंबर को भी भारत बंद की बात आप लोग कर रहे हैं, टोटली फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रत्येक भारतवासी से आग्रह करती हूं कि उस दिन 2 घंटे अधिक अपना व्यापार, अपनी दुकानें खोलिएगा ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतें प्रबल ना हो सकें। जय हिंद, जय भारत।